नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशंस के लिए बुद्धिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लर्क से लेकर तो आईएएस के एग्जाम तक बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इन डेप्थ बुद्धिज़्म को एमसीक्यूज़ के माध्यम से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इनके ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज हम बुद्धिज़्म को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट इनक्लूड होगी तो वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, महात्मा बुद्धा वॉज बॉर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। निम्नलिखित में से कौन सी वो जगह थी जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म लंबिनी कपिलवस्तु में हुआ था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज महात्मा बुद्धा बॉर्न। बुद्धा का जन्म कौन से ईयर में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है 563 BC। 563 BC में महात्मा बुद्धा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्धा। बुद्धा से पहले बुद्धा का जो चाइल्डहुड नाम है वो क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेम ऑफ द फादर ऑफ महात्मा बुद्धा। गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम ऑप्शन बी शुभोधना था। उनके पिताजी का नाम क्या था? शुभोधना था। ये कपिलवस्तु में शाक्य क्लैन के हेड थे। तो कपिलवस्तु में शाक्य क्लैन से आते थे शुभोधना, और इसी से आते थे गौतम बुद्धा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 563 BC इन विच क्षत्रिय फैमिली। कौन सी क्षत्रिय क्लैन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो मैंने आपको बताया शाक्य क्षत्रिय फैमिली में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेम ऑफ द मदर ऑफ महात्मा बुद्धा। गौतम बुद्धा के पिताजी का नाम हमने देख लिया। अब सवाल है कि मदर का क्या नाम था? तो उनकी मदर का नाम था महामाया देवी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महामाया देवी। और यहाँ पे एक नाम आ रहा है महाप्रजापति गौतमी, वो उनकी आंट थी, उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे महामाया देवी जो गौतम बुद्ध की मदर थी, वो रिपब्लिक ऑफ कोलिया रिपब्लिक की डॉटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा। महात्मा बुद्धा की वाइफ का क्या नाम था? फादर मदर देख लिया, पत्नी की बारी है। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा नाम था महात्मा बुद्धा की पत्नी का, और वो शाक्य गणा की डॉटर थी। वो शाक्य गणा की डॉटर थी। इनके साथ इन्हें एक बेटा भी था, और उनके बेटे का क्या नाम था? उनके बेटे का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड गौतम बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाणा कब हुआ था? तो ये हुआ था 583 BC। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गौतम बुद्धास मदर डाई। गौतम बुद्धा की मदर की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्धा के जन्म के जब 7 दिन थे, जब वो 7 दिन के थे, तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। 7th डे ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज नॉट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा वो इवेंट है जिसने गौतम बुद्धा की लाइफ को अफेक्ट नहीं किया था? तो ओल्ड मैन ने उनकी लाइफ को अफेक्ट किया था। एक बीमार व्यक्ति को देख के उनकी लाइफ अफेक्ट हुई थी। एक डेड बॉडी को देख के भी उनकी लाइफ अफेक्ट हुई थी। अब ये उनके जो जीवन है उसमें टर्निंग पॉइंट थे, जब उनको लगा कि अच्छा यार जीवन में ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो उनको बड़े नाजों से पाला गया था, उनको घर के बाहर भेजा ही नहीं जाता था। जब वो घर के बाहर गए तो उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बुढ़ापा भी आएगा। एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा यार कोई ना कोई व्यक्ति बीमार भी होगा। उन्होंने एक डेड पर्सन को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा यार कभी जीवन में मृत्यु भी आएगी, जीवन कोई एक जैसा नहीं रहेगा, इसमें कोई बंदा बीमार भी होगा, कोई बूढ़ा भी होगा, और फिर हमें मृत्यु भी आएगी। तो ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो टर्निंग पॉइंट थी गौतम बुद्धा की लाइफ की। इन्होंने उनकी लाइफ को अफेक्ट किया था। किस चीज़ ने उनकी लाइफ को अफेक्ट नहीं किया था? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गेम ऑफ चेस। चेस के खेल को देख के वो अफेक्ट नहीं हुए थे, मतलब चेस के खेल ने उनके जीवन को अफेक्ट नहीं किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एज डिड महात्मा बुद्ध लीव होम। कितने साल की उम्र में गौतम बुद्धा ने अपना परिवार, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29 ईयर्स के एज में महात्मा बुद्धा ने अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट व्हाट इज द इंसिडेंट ऑफ रिनंशिएशन ऑफ महात्मा बुद्धा कॉल्ड। महात्मा बुद्धा के रिनंशिएशन का जो इंसिडेंट था उसको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या कहा जाता है? तो उसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण।
महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस नाम से गौतम बुद्धा की जो रिनंशिएशन का इंसिडेंट है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा मीट अ टीचर नेम्ड अलर कलम। देखिए गौतम बुद्धा के जीवन में दो इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं, उनमें से एक है अलर कलम, दूसरे का नाम आगे आएगा। तो गौतम बुद्धा अपने टीचर अलर कलम से कौन सी जगह पे मिले थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, वो वैशाली में मिले थे। गौतम बुद्धा अपने टीचर अलर कलम इनको कहाँ मिले थे? वैशाली में मिले थे। अलर कलम जो थे जिनको गौतम बुद्धा वैशाली में मिले थे, वो उनके टीचर बने, वो कौन सी फिलॉसफी के टीचर थे? तो वो सांख्य फिलॉसफी के टीचर थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलर कलम कौन सी फिलॉसफी के टीचर थे? सांख्य फिलॉसफी के टीचर थे। गौतम बुद्ध के भी ये गुरु बने। गौतम बुद्ध को ये कहाँ मिले? वैशाली में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा मीट इन आचार्य नेम रुद्रक रामपुत्रा। मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्धा के जीवन में दो टीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक थे अलमकारा, दूसरा क्या है? रुद्रक रामपुत्रा। रुद्रक रामपुत्रा को गौतम बुद्धा कौन सी जगह पे मिले थे? तो इन्हें वो राजगृह में मिले थे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो अलर कलम है उनको कहाँ मिले थे? वैशाली में। रुद्रक रामपुत्रा को कहाँ मिले थे? राजगृह में। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आर से रुद्रक रामपुत्रा, आर से राजगृह। तो गौतम बुद्धा आचार्य रुद्रक रामपुत्रा जी से कहाँ मिले? राजगृह में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट। गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में से कौन से रिवर के बैंक में, यानी कौन से रिवर के बगल में बैठ के मिली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, निरंजना रिवर। निरंजना रिवर, निरंजना नदी वो नदी है जिसके बगल में बैठ के गौतम बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई, उनको इनलाइटनमेंट मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट। अब निरंजना रिवर के बगल में तो इनको इनलाइटनमेंट मिल गई, लेकिन किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली। पीपल का पेड़ जो है वो बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी इसकी काफ़ी मान्यता है। हम मानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हमारे देवी देवता होते हैं, लेकिन साइंस क्या बोलती है? साइंस ये बोलती है कि एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। नॉर्मली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है दिन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट या सनलाइट, है ना, वहाँ पे CO2 प्लांट लेता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन पीपल का ट्री वो ट्री है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है, ये इंपॉर्टेंस है और इसीलिए हमारे धर्म में इनको पूजा जाता है। तो कौन से वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी? पीपल ट्री के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट व्हाट इज द इंसिडेंट ऑफ महात्मा बुद्धा फर्स्ट सरमन कॉल। एनलाइटनमेंट मिली, ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति देने के बाद उन्होंने ज्ञान को बांटा, फर्स्ट सरमन दिया। तो फर्स्ट सरमन जब महात्मा बुद्धा ने दिया, उस इंसिडेंट को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट होगी, उनको ज्ञान प्राप्ति होगी, अब वो अपने ज्ञान के माध्यम से धर्म के चक्र में परिवर्तन करेंगे। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि क्योंकि वो सरमन देंगे, वो लोगों को, अपने डिसाइपल्स को ज्ञान बांटेंगे। तो ये इंसिडेंट जहाँ पे महात्मा बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाउ मेनी पीपल डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सरमन जब दिया गया क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सबसे पहले जब गौतम बुद्ध ने अपना सरमन दिया था तो कितने लोगों को दिया था, कितने लोग उनको सुन रहे थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 लोग। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना सरमन कितने लोगों को दिया? 5 लोगों को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा बुद्धा स्पेंड हिज फर्स्ट रेनी सीजन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो रेनी सीजन था, बरसात का मौसम था, वो महात्मा बुद्धा ने कहाँ पे स्पेंड किया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे मत सोचना कि ये मैंने कैसे क्वेश्चन डाले हैं, इजी से लेके तो टफ क्वेश्चंस डाले हैं। सबसे पहले इजी देख रहे हैं, आगे आगे चल के हम टफ क्वेश्चंस भी देखेंगे। काफ़ी होलिस्टिकली मैंने इसको कवर किया है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैंने इसको डाला है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हैं। काफ़ी होलिस्टिकली मैंने इस पूरे टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, तब जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप गलत कर आएंगे। महात्मा बुद्धा ने अपना पहला रेनी सीजन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ पे बिताया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सारनाथ में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डोनेटेड वेणु वन विहार टू महात्मा बुद्धा। अब देखो इस प्रकार के काफ़ी ऐसे विहाराज हैं जिन्हें गौतम बुद्धा जी को कुछ लोगों के द्वारा डोनेट किया गया है, तो इनसे सवाल बनता है। तो सबसे पहले वेणु वन विहार, इसको महात्मा बुद्धा जी को किसने डोनेट किया था? तो बिंबिसार ने डोनेट किया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेणु वन विहार इज लोकेटेड।
इसको महात्मा बुद्धा को डोनेट किसने किया? बिंबिसारा ने। लेकिन ये कहाँ पे लोकेटेड था? ये राजगृह में लोकेटेड है। वेणुवन विहार कहाँ पे है? राजगृह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज जीतावन विहार लोकेटेड? वेणुवन विहार देख लिया, जीतावन विहार निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे लोकेटेड है? तो श्रावस्ती ऑप्शन है इज द राइट आंसर। और ये जो है मोनेस्ट्री, इसको महात्मा बुद्धा को एक मर्चेंट था अनाथ पिंडक नाम का एक मर्चेंट था, उसने महात्मा बुद्धा को इस जीतावन विहार को, जो कि एक मोनेस्ट्री थी, इसे महात्मा बुद्धा को डोनेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस पूवरम विहार इज सिचुएटेड? पूवरम विहार कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये श्रावस्ती ऑप्शन है इज द राइट आंसर। श्रावस्ती में सिचुएटेड है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुटाग्रशाला विहार सिचुएटेड? कुटाग्रशाला विहार कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये वैशाली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैशाली में लोकेटेड है। जितने भी विहार हैं इन सारों का संबंध महात्मा बुद्धा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गोशिताराम विहार इज लोकेटेड? गोशिताराम विहार कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कौशाम्बी में लोकेटेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिकम अ डिसाइपल ऑफ महात्मा बुद्धा एट राजगृह? निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राजगृह में महात्मा बुद्धा का डिसाइपल नहीं बन पाया? तो इसका राइट आंसर आनंद है। अब आनंद राजगृह में डिसाइपल नहीं बन पाया, लेकिन वो इवेंचुअली डिसाइपल बना था। तो यहाँ पे आनंद जो है वो महात्मा बुद्धा का डिसाइपल वैशाली में बना, राजगृह में नहीं बन पाया, लेकिन वो वैशाली में महात्मा बुद्धा का डिसाइपल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट महात्मा बुद्धा हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसाइपल्स? निम्नलिखित में से आपको जो अलग अलग स्टेट्स का नाम बताया गया है, अब स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट्स नहीं है, बुद्धा के समय के स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसाइपल्स महात्मा बुद्धा के कहाँ बने थे? तो कौशल में बने थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौशल वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्धा के सबसे ज़्यादा डिसाइपल्स बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा एडमिट वुमेन टू द संघा? पहले सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्धा ने महिलाओं को भी अपने संघ में जोड़ना शुरू कर दिया, एडमिट करना शुरू कर दिया? तो राइट आंसर क्या है? वैशाली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किसके कहने पे महात्मा बुद्धा ने महिलाओं को अपने संघ में एडमिट किया था? तो वो थे आनंद, जो उनके डिसाइपल थे, जो राजगृह में डिसाइपल नहीं बने लेकिन वैशाली में डिसाइपल बने। इन आनंद जो उनके डिसाइपल थे, इनके बोलने पे महिलाओं को उन्होंने संघ में एडमिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हुज बिहेस्ट डिड महात्मा बुद्धा एडमिट वुमेन टू द संघ? मैंने आपको बताया कि किसके बोलने पे महात्मा बुद्धा ने महिलाओं को संघ में एडमिट कराया था? तो आनंद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि वैशाली में इनके डिसाइपल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज लास्ट सरमन? महात्मा बुद्धा ने अपना पहला सरमन 5 लोगों को दिया था, लास्ट सरमन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया था? तो राइट आंसर है शुभाद। शुभाद वो व्यक्ति हैं, वो डिसाइपल हैं जिनको महात्मा बुद्धा ने अपना लास्ट आखिरी सरमन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा? महात्मा बुद्धा को निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे महापरिनिर्वाणा मिला था? तो कुशीनगर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुशीनगर में महात्मा बुद्धा को महापरिनिर्वाणा मिला था। महापरिनिर्वाणा इनको 80 की उम्र में मिला, एट द एज ऑफ 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा? निम्नलिखित में से वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के लाइफ टाइम में हुई थी? तो राइट आंसर है सारिपुत्रा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारिपुत्रा वो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु महात्मा बुद्धा के लाइफ टाइम में हुई थी। ये महात्मा बुद्धा के डिसाइपल थे। अब अपने शिष्य को अपनी आंखों के सामने खोना ये दुखद तो होता ही है, हालांकि महात्मा बुद्धा तो इनलाइटन बीइंग थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दुख तो उनको भी हुआ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्कॉलर ऑफ आयुर्वेदा? निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति जो आयुर्वेदा के स्कॉलर थे? तो जीविका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जीविका जो है वो आयुर्वेदा के स्कॉलर थे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी एडमिटेड टू द बुद्धिस्ट संघा? मैंने आपको बताया कि पहले बुद्धिस्ट संघ में महिलाएं नहीं होती थी, फिर महिलाओं को ऐड किया गया। आनंद जो गौतम बुद्ध के डिसाइपल थे, उनके बोलने पे। अब सबसे पहली महिला कौन थी जिसको बुद्धिस्ट संघ में एडमिट किया गया था? तो उनका नाम है ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये कौन थी महाप्रजापति गौतमी? ये आंट थी गौतम बुद्धा की। तो गौतम बुद्ध की आंट थी महाप्रजापति गौतमी, जिनको बुद्धिस्ट संघ में एडमिट किया गया था। ये पहली महिला थी और इन्हीं ने गौतम बुद्ध को रेज किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो इनको पालने वाली यही महाप्रजापति गौतमी थी, जो बाद में चलकर पहली महिला बनी जिसे बुद्धिस्ट संघ में एडमिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? सबसे पहला सरमन 5 लोगों को दिया गया था, लेकिन कहाँ पे दिया गया? तो सारनाथ बनारस में दिया गया था। सारनाथ इज द राइट
राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन से 4 जो बुद्धा के नोबल ट्रुथ्स हैं उसका पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डिजायर बेस्ट वे टू गेट मोक्षा। डिजायर जो है वो मोक्ष को प्राप्त करने का बेस्ट वे है? नहीं भैया, डिजायर को खत्म करना मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, बाकी इनके 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। कौन कौन से नोबल ट्रूथ्स हैं? सबसे पहले सफरिंग। सफरिंग हर एक व्यक्ति के जीवन का पार्ट है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हमारे जीवन में सफरिंग नहीं होगी। सफरिंग हमारे जीवन का पार्ट है। फिर आता है कोज ऑफ सफरिंग। हर एक सफरिंग का एक कोज होता है। क्या कोज है? सफरिंग का कोज है एक फंडामेंटल इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी ही नेचर। हमारी अपनी बॉडी की क्या नेचर है, हमारी अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जा, अपनी मानसिक प्रवृत्ति, इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग। और कुछ लोग हैं जो इग्नोरेंस में रहते हैं। भाई कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम ह्यूमन बींग्स, हमारा जीवन रोलर कोस्टर की तरह है, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये जो इग्नोरेंस है, ये हमारी सफरिंग का कोज है। फिर आता है एंड ऑफ सफरिंग। अब सफरिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। सफरिंग को ख़त्म किया जा सकता है। सफरिंग कैसे ख़त्म होगी? जब हम प्यूरीफाई हो जाएंगे और हमारे पास अवेकन माइंड होगा। जब हम अपने माइंड को अवेक करेंगे और हम प्यूरीफाई हो जाएंगे, कोई गंदे कर्म नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो हमारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। फिर सफरिंग को ख़त्म करने का रास्ता है। अब हमने बोला कि अवेकन माइंड हो जाएगा, तो अवेकन माइंड कैसे होगा? माइंड को अवेकन कैसे किया जाएगा? उसका भी रास्ता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इथिकली जीवन जीना और विजडम डेवलप करना। एक विजडम डेवलप करना, इथिकली जीवन जीना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, ये वो रास्ता है जिससे हम माइंड को अवेकन कर सकते हैं। तो ये 4 नोबल ट्रूथ हैं गौतम बुद्धा के। सबसे पहला सफरिंग, सफरिंग होती ही है। कोज ऑफ सफरिंग, हर सफरिंग का एक कोज है। एंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग को हम खत्म कर सकते हैं अवेकन माइंड के साथ। लेकिन सवाल है कि माइंड को अवेकन कैसे करें, तो उसके लिए एक पाथ है। विजडम डेवलप करें अपने अंदर, इथिकल लाइफ जिएं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ पे हुई और इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स को किसने प्रिसाइड किया? कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने प्रिसाइड किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। राजगीर में एक सप्तपर्णी केव है, वहाँ पर ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने प्रिसाइड किया था? तो महाक्षापा ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द थर्ड काउंसिल विच वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा अंडर द रॉयल पैट्रनेज ऑफ अशोका। अशोका के पैट्रनेज में पाटलिपुत्रा में थर्ड काउंसिल हुई थी, तो इसको किसने प्रिसाइड किया था? तो इसको मोगलीपुत्ता तीसा ने प्रिसाइड किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध गोट एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ डैश अंडर अ बोधि ट्री। 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, फिर वो सत्य की खोज में निकल पड़े, फिर उनको एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति हुई। सवाल है कि कौन सी उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो 35 की उम्र में, एट द एज ऑफ 35 उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो देखो 29 में उन्होंने शुरुआत करी, पूरा डिसिप्लिन लाइफ जिया और 35 में वो एनलाइटन हो गए। तो एट द एज ऑफ 35 अंडर बोधि ट्री गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी। और कौन सी रिवर के बगल में हुई थी? मैंने आपको पहले बताया, निरंजना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता क्या है? अवेकन वन, एनलाइटन वन, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बुद्धा का मतलब होता है अवेकन वन और एनलाइटन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग वर नॉट द डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जो बुद्धा के डिसाइपल नहीं थे? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सुबोधना और राहुल। राहुल उनके बेटे थे, सुबोधना उनके बाप थे। तो ये दोनों गौतम बुद्धा के डिसाइपल नहीं थे। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे डिसाइपल हैं। उपाली, कश्यपा, आनंदा तो मैंने आपको बताया वैशाली में उनका डिसाइपल बना था। इसी के बोलने पे महिलाओं को संघ में एडमिट किया गया था। सारीपुत्ता, मोगलाना, ये सारे बुद्धा के डिसाइपल थे। सुबोधना और राहुल डिसाइपल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसाइनिया इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जो जन्म है उसको कौन से इंसाइनिया से या किस चीज़ से उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको बताया जाता है? तो उसको लोटस से बताया जाता है। देखो 2 चीज़ों से गौतम बुद्धा का जो बर्थ है उसको बताया जाता है, लोटस और बुल। इन दोनों से गौतम बुद्ध का बर्थ बताया जाता है। फिर बुल का कई बार यूज़ किया जाता है गौतम बुद्ध का यूथ वाला जो समय था जब वो यूथ थे उसको बताने के लिए भी बुल का यूज़ किया जाता है, और बर्थ के लिए भी बुल और लोटस का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसाइनिया एसोसिएटेड विद द एब्डिकेशन ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ 29 साल की उम्र में छोड़ दिया, एब्डिकेट करने का मतलब होता है छोड़ देना, तो उसको कौन सा इंसाइनिया बताता है? तो उसको हॉर्स बताता है, घोड़ा। घोड़ा जुड़ा हुआ है गौतम बुद्ध की एब्डिकेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसाइनिया एसोसिएटेड विद द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को
35 साल की उम्र में निरंजना रिवर के बगल में बोधि ट्री के नीचे इनलाइटनमेंट मिली, तो इसको कौन सा इंसाइनिया बताता है, कौन सा साइन है जो डिस्क्राइब करता है कि ये आपने साइन देखा, ये बता रहा है कि गौतम बुद्ध इनलाइटन हो गए हैं, तो वो है पीपल ट्री, क्योंकि पीपल ट्री के नीचे बैठकर ही उनको इनलाइटनमेंट मिली थी, तो इसलिए पीपल ट्री जो है वो इंसाइनिया है जो एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध के इनलाइटनमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसाइनिया एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, कौन सा इंसाइनिया, कौन सी ऐसी चीज है जो गौतम बुद्ध की डेथ के साथ जुड़ा है, जो कि गौतम बुद्ध की डेथ को दर्शाता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, स्तूपा। स्तूपा जो है वो गौतम बुद्ध की डेथ को दर्शाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसाइनिया इज एसोसिएटेड विद द निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो निर्वाणा हो गया उसके साथ कौन सा इंसानिया एसोसिएटेड है, फुटप्रिंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फुटप्रिंट जो है वो गौतम बुद्ध के निर्वाण के साथ जुड़ा है, वो गौतम बुद्ध का निर्वाण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसानिया एसोसिएटेड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गौतम बुद्ध, प्रॉस्पेरिटी फलना फूलना, गौतम बुद्ध की जो प्रॉस्पेरिटी थी, उनका फलना फूलना, उसको कौन सी इंसाइनिया बताता है, तो उसको लायन बताता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शेर जो है वो गौतम बुद्ध की प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसाइनिया एसोसिएटेड विद द यूथ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जब युवा थे उसे कौन सा इंसाइनिया बताता है, तो मैंने आपको बताया ऑप्शन सी, बुल जो है, बुल और लोटस, सबसे पहले ये गौतम बुद्ध के बर्थ को बताते हैं, और जो बुल है वो गौतम बुद्ध का जो यूथ वाला समय था उसको भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 नोबल ट्रूथ, तो मैंने आपको 4 नोबल ट्रूथ पहले से बता दिए हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गौतम बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ्स में नहीं आती है, तो ग्रीफ आता है, ग्रीफ कम्युनिटी, ग्रीफ सिसेशन भी आती है, लेकिन तृष्णा नहीं आता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग, बुद्धिज्म की जो डॉक्ट्रिन है डिपेंडेंट अराइजिंग की, उसमें कितनी स्टेजेस आती हैं, तो उसमें टोटल 12 स्टेजेस आती हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म द 8 फोल्ड पाथ, बुद्धिज्म का जो 8 फोल्ड पाथ है उसमें कितने स्टेप्स हैं, तो 8 फोल्ड पाथ है, तो 8 तो वहीं पे आ जा रहा है, तो मतलब राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए। 8 फोल्ड पाथ में 8 स्टेप्स हैं। अब ये 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं, राइट फेथ, सम्यक दृष्टि, राइट रिजोल्व, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वाक, राइट हो गया सम्यक, फेथ मतलब दृष्टि, रिजोल्व मतलब संकल्प, स्पीच मतलब वाक, बकना मतलब मुंह से वाक, राइट कंडक्ट, सम्यक कर्मंता, राइट लिवलीहुड, सम्यक अजीवा, राइट एफर्ट, सम्यक व्यायामा, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि, ये 8 फोल्ड पाथ में आते हैं। ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं, तभी आप ये बता पाओगे कि कौन सा नहीं आता है। तो एक बार फिर ध्यान से देखो, राइट फेथ सम्यक दृष्टि, राइट रिजोल्व सम्यक संकल्पा, राइट स्पीच सम्यक वाक, राइट कंडक्ट सम्यक कर्मंता, राइट लिवलीहुड सम्यक अजीवा, राइट एफर्ट सम्यक व्यायामा, राइट माइंडफुलनेस सम्यक स्मृति, राइट कंसंट्रेशन सम्यक समाधि, ये 8 फोल्ड पाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 फोल्ड पाथ, अब बता दो। देखो यही सवाल आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टेप है जो 8 फोल्ड पाथ में नहीं आता है। सम्यक दृष्टि था, बिल्कुल था, सम्यक संकल्प था, सम्यक समाधि था, सम्यक तृष्णा नहीं था। देखो कहाँ पे है सम्यक तृष्णा, नहीं है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक समाधि है, सम्यक संकल्प है, लेकिन सम्यक तृष्णा नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सम्यक तृष्णा जो है वो 8 फोल्ड पाथ में नहीं आता है, तो ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। बुद्धिस्ट फिलोसफी इज मोमेंटरी, राइट, बुद्धिस्ट फिलोसफी इज एक्शनिस्ट, एक्शन करना, भाई काम करना पड़ेगा, राइट। बुद्धिज्म बिलीव इन री इनकारनेशन, बिल्कुल, बुद्धिज्म री इनकारनेशन पे बिलीव करता है। बुद्धिस्ट फिलोसफी इज थिस्टिक, ये गलत है, बुद्धिस्ट फिलोसफी थिस्टिक नहीं है। बुद्धिज्म फिलोसफी मोमेंटरी है, एक्शनिस्ट है, री इनकारनेशन में भी भरोसा करते हैं, थिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के 3 जेम हैं, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, तो कर्मा इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर कौन कौन से 3 जेम्स है बुद्धिज्म के, इनको याद रखने का ट्रिक है BDS, BDS, बी से आ गया बुद्धा, डी से आ गया धमा, एस से आ गया संघ, संघ मतलब फेडरेशन, ये 3 जेम्स हैं बुद्धिज्म के, इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, कर्मा इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिनिमम एज टू गेट एडमिशन टू बुद्धिस्ट संघा,
बुद्धिस्ट संघ में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, बुद्धिस्ट फेडरेशन में कोई एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम एज कौन सी है? 15 ईयर्स उसके लिए मिनिमम एज है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुद्धिस्ट संघा या बुद्धिस्ट फेडरेशन इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेटमेंट जो बुद्धिस्ट संघा से रिलेटेड इनकरेक्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, स्लेव्स वर नॉट बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग द यूनियन। ऐसा नहीं है, अगर कोई स्लेव है वो भी यूनियन में आ सकता है, किसी के लिए बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मिनिमम कोरम नंबर फॉर द मीटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा? अगर बुद्धिस्ट संघ बुद्धिस्ट फेडरेशन की मीटिंग हो रही है तो उसमें कितना कोरम नंबर मिनिमम होना चाहिए, यानी कितने लोग मिनिमम होने ही चाहिए तब बुद्धिस्ट संघा की मीटिंग होगी? तो आंसर है 20 कोरम नंबर होना चाहिए तभी बुद्धिस्ट संघा की मीटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय प्रवज्य इन बुद्धिज्म? ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवज्य का मतलब क्या होता है बुद्धिज्म में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिनाउंस होम लाइफ। जब आप अपने घर बार छोड़ देते हो तो उसको प्रवज्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय उपासंपदा इन बुद्धिज्म? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। उपासंपदा बुद्धिज्म में इसका मतलब क्या होता है? एंटरिंग द बुद्धिस्ट संघा। देखो, सबसे पहले तुमने घर छोड़ा, फिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? बुद्धिस्ट फेडरेशन में। बुद्धिस्ट संघा में जब तुम एंटर कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? उपासंपदा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय अनुसावन इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में अनुसावन का क्या मतलब होता है? यूनियन असेंबली रिजोल्यूशन। यूनियन असेंबली जो रिजोल्यूशन लेगी उसको बोलते हैं अनुसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय आसन प्रज्ञपका इन बुद्धिज्म? आसन प्रज्ञपका का क्या मतलब होता है बुद्धिज्म में? तो होता है चीफ ऑफ द बुद्धिस्ट संघा। बुद्धिस्ट फेडरेशन बुद्धिस्ट संघ का जो चीफ होगा उसको हम बोलेंगे आसना प्रज्ञपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज नॉट कंपोज्ड बाय अश्वघोषा? निम्नलिखित में से वो कौन सा टेक्स्ट है जिसको अश्वघोषा ने नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर अभिधर्मकोशा है। अभिधर्मकोशा जो है उसको अश्वघोषा ने नहीं लिखा है। बुद्धचरिता, सौंदर्यनंदा, सरिपुत्र प्राकरण, इन तीनों को अश्वघोषा ने लिखा है। ध्यान में रखना है, अश्वघोषा ने ये तीनों लिखे हैं, लेकिन अभिधर्मकोशा ने लिखा है। तो अभिधर्मकोशा किसने लिखा है? वासुबंधु ने अभिधर्मकोशा लिखा है। और ये अभिधर्मकोशा है जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी किताब है, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता है? अभिधर्मकोशा। और ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो हैं उनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंपोज्ड बाय बुद्धाघोषा? बुद्धाघोषा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट कंपोज किया गया था? राइट आंसर है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग जो है उसको बुद्धाघोषा ने लिखा है। इन विच लैंग्वेज द बुक महावस्तु वाज कंपोज्ड? महावस्तु निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये जो महावस्तु है ये हीनयान सेक्ट के साथ जुड़ी है और ये डिटेल में जो महात्मा बुद्ध की लाइफ है उसको डिस्क्राइब करती है। तो कौन सी लैंग्वेज में महावस्तु लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल? तो अभी हमने देखा किसमें? महावास्तु में। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी किताब है जिसमें गौतम बुद्धा की जो लाइफ है उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है? महावास्तु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन उपनिषद टेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट है जिसको उपनिषद टेक्स्ट बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है वज्र सूची। वज्र सूची जो है उसको उपनिषद टेक्स्ट बोलते हैं बुद्धिज्म में। इसको अश्वघोषा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज? निम्नलिखित में से वो कौन सा टेक्स्ट है जिसको संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है अभिधम्म पिटका। अभिधर्म पिटका को संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है। अब ये जो सवाल आ रहे हैं ये बुद्धिज्म के लिटरेचर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं और लिटरेचर से रिलेटेड भी सवाल कई बार यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में और छोटे मोटे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट है जिसको संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है? अभिधम्म पिटका को नहीं लिखा गया है। तो फिर इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? इसको पाली भाषा में लिखा गया है। और ये बुद्धिज्म में जो त्रिपिटका लिटरेचर है, त्रिपिटक लिटरेचर का ये पार्ट है अभिधम्म पिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर रिटन एज अ कमेंट्री ऑन त्रिपिटक? त्रिपिटक के ऊपर कमेंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है वो कमेंट्री है त्रिपिटकास के ऊपर? तो आह कथा, जो आह कथा है वो त्रिपिटकास के ऊपर कमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कमेंट्री ऑन द सूत पिटका? सूत पिटक के ऊपर निम्नलिखित में से वो कौन सा टेक्स्ट है जो कमेंट्री है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है महाअथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कमेंट्री ऑन विनय पिटका? विनय पिटक के ऊपर कौन सी ऐसा टेक्स्ट है जो कमेंट्री है? तो इसका राइट आंसर क्या है? किरुंडी। किरुंडी जो है वो विनय पिटक के ऊपर कमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कमेंट्री ऑन अभिधम्म पिटक? अभिधम्म पिटक के ऊपर कौन सी जो फॉलोइंग टेक्स्ट है वो कमेंट्री है? तो इसका राइट आंसर क्या है? महापचारी।
महापचारी जो है वो अभिधम पिटक के ऊपर कमेंट्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज कंपोज्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। नागसेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क थे। निम्नलिखित में से कौन सा वो टेक्स्ट है जो इनके द्वारा कंपोज किया गया था? तो मिलिंद पानो, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो मिलिंद पानो से रिलेटेड कई सवाल पूछे गए हैं। मिलिंद पानो था क्या? देखो सबसे पहले इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था और ये डिस्क्राइब करती है एक ग्रीक किंग था मेनांद्र या मानेंद्र, कई इसको मेनांद्र बोलते हैं, कई मिनिंद्र बोलते हैं, कई मानेंद्र बोलते हैं। तो बेसिकली ये ग्रीक किंग था मानेंद्र और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई। उस कन्वर्सेशन को नागसेन ने अपनी एक टेक्स्ट मिलिंद पानो में कंपोज किया है, जिसको उसने पाली लैंग्वेज में लिखा है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल एग्जामिनेशन में और बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। मिलिंद पानो को किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में लिखा है। और ये है क्या? ये किताब है जो डिस्क्राइब करती है ग्रीक किंग मानेंद्र और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के बीच में हुई कन्वर्सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज आल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। देखो लाइट ऑफ एशिया एक तो सीधा बोला जाता है गौतम बुद्ध को, फिर अब बताओ कि कौन सा टेक्स्ट है जिसको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है? तो ललित विस्तारा जो है उसको लाइट ऑफ एशिया माना जाता है। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बुक टू डिस्क्राइब द लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्धा। महात्मा बुद्धा के जीवन चरित्र को डिस्क्राइब करने वाली सबसे पहली किताब कौन सी थी? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम पहली किताब थी जिसने महात्मा बुद्धा के जो जीवन चरित्र है, लाइफ कैरेक्टर है, उसको डिस्क्राइब किया था। और इसको किसने लिखा है? इसको अश्व घोष ने लिखा है। हमने आपको पहले भी बताया कि अश्व घोष ने बुद्ध चरितम या बुद्ध चरित्र लिखा है। यह लाइफ कैरेक्टर बताता है महात्मा बुद्धा का और महात्मा बुद्ध के लाइफ कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने वाली ये पहली किताब है, बुद्ध चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट इज रिलेटेड टू महापरिनिर्वाणा सुक्ता। महापरिनिर्वाणा सुक्ता के साथ कौन सा टेक्स्ट रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है दीर्घ निकाय, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दीर्घ निकाय जुड़ा हुआ है महापरिनिर्वाणा सुक्ता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द अष्टांग मार्ग ऑफ बुद्धा इज मेंशन। बुद्धा का जो अष्टांग मार्ग है, जो 8 फोल्ड वाली बात हमने पहले देखी, उसे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसमें मेंशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। जो तैत्तिरीय उपनिषद है वहाँ पे गौतम बुद्धा का जो अष्टांग मार्ग है उसे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब द सॉन्ग्स ऑफ मॉन्क। अब जो मॉन्क होते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके जो गाने जो सॉन्ग्स हैं उनको निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है? तो इसका राइट आंसर है थेरा गाथा। थेरा गाथा वो टेक्स्ट है जो मॉन्क्स के सॉन्ग्स को, गानों को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कॉल्ड द गीता ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की गीता निम्नलिखित में से कौन से टेक्स्ट को बोला जाता है? कौन सी ऐसी किताब है जिसे गीता ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता है? तो धम्मपदा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धम्मपदा जो है उसे बुद्धिज्म की गीता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय उपासक इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में उपासक का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पीपल हु फॉलो बुद्धिज्म व्हाइल लिविंग इन हाउस होल्ड लाइफ। कोई व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में जीवन जी रहा है, सांसारिक जीवन में है, उसके घर बार है, उसकी बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन फिर भी वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उपासक बोलते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय उपासक इन बुद्धिज्म? पीपल हु फॉलो बुद्धिज्म व्हाइल लिविंग इन हाउस होल्ड लाइफ। संसारिक जीवन जी रहे हैं फिर भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उनको उपासक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में जो सप्तारनी केव है वहाँ पे हुई थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो बालूकाराम विहार में हुई थी, कहाँ पे? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। अब देखो इन चारों जगहों को याद रखने का क्या ट्रिक है? देखो रवि पी के घर आया, तो रवि में रा से आ गया राजगृह जहाँ पे फर्स्ट काउंसिल हुई, फिर वी से आ गया वैशाली सेकंड, पी से आ गया पाटलिपुत्र थर्ड, के से आ गया कुंडलवन फोर। तो क्या हुआ? एक व्यक्ति है रवि पी के घर आया। रवि क्या करके घर आया? पी के घर आया। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह में फर्स्ट काउंसिल हुई,
फिर वैशाली में सेकंड हुई, पाटलिपुत्र में थर्ड हुई, कुंडलवन में 4 हुई, रावी पी के घर आया। ऐसे मैंने और भी काफ़ी जीके टिक्स बनाए हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके टिक्स, वहाँ पे आपको काफ़ी जीके टिक्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज। सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें चेयरमैन कौन था, तो उसमें चेयरमैन था महाकश्यपा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसमें कौन से चेयरमैन थे, उनमें चेयरमैन थे सबा कामी, सबा कामी सेकंड में, तो एस से आ गया सेकंड, एस से आ गया सबा कामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वहाँ पे चेयरमैन कौन थे, मोगली पुत्ता टीसा, मोगली पुत्ता टीसा जो थे वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन थे। फिर जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे वासु मित्रा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वासु मित्रा। तो अब इन चारों को याद रखने का क्या ट्रिक है, देखो कसम, कसम किसकी, वासु की। वासु कोई व्यक्ति है, वासु आपका दोस्त है, आप कहीं पे लड़ रहे हो, आपको बोला गया कि भैया तूने गलत काम किया, बोला नहीं नहीं ना मैंने नहीं किया, बोला हम कैसे मान ले, मैं कसम खाता हूँ, कसम वासु की, ठीक है, कसम वासु की। के से आ जाएगा महाकश्यप, कश्यप, एस से आ जाएगा सबा कामी, एम से आ जाएगा मोगली पुत्ता तीसा, वासु से आ जाएगा वासुमित्रा। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, कश्यप, सेकंड कौन थे सुबाकामी, थर्ड कौन थे मोगाली पुत्ता तीसा, फोर्थ कौन थे वासुमित्रा, कसम वासु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। किस रूलर के तहत पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, अजातशत्रु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किस रूलर के अंडर हुई थी, कलाशोका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किस रूलर के अंडर हुई थी, अशोका के अंडर। फिर आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस रूलर के अंडर हुई थी, कनिष्का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज कल अशोक कनिका से मिल रहा है, आज कल मान लो कोई अशोक है वो कनिका से मिल रहा है, आज कल अशोक कनिका से मिल रहा है, भैया पता करो क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। आज कल अशोक कनिका से मिल रहा है, आज अजातशत्रु, कल कलाशोका, अशोक अशोका, कनिका से मिल रहा है, कनिष्का। तो यहाँ पे चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स कौन कौन से रूलर्स के अंडर हुई, आज कल अशोका कनिका से मिल रहा है, आज से अजातशत्रु। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से रूलर के अंडर हुई, अजातशत्रु। फिर कल से आ गया कलाशोका। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा कौन से रूलर के अंडर हुई, तो कलाशोका, फिर अशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंडर हुई, अशोका। फिर किससे मिल रहा है अशोका, कनिका से मिल रहा है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस रूलर के अंडर हुई, कनिष्का के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से ईयर में हुई थी, तो 483 बीसी में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से ईयर में हुई थी, 283 बीसी में हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से ईयर में हुई थी, 247 बीसी में हुई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से ईयर में हुई, 102 एडी में हुई। देखो 483, उसके 200 साल के बाद 283 दूसरी हुई, फिर 83 से बाद 47 में होगी, ठीक है, 247 में होगी, और उसके बाद फिर 102 में हुई। एक 4 में हुई, एक 1 में हुई, और 2 2 में हुई, यानी कि एक 4 की लाइन ऐसे याद रखना है कि एक 4 की लाइन में हुई है 483, फिर 200 साल के बाद दूसरी हुई है 283, फिर हमारा भारत कब आज़ाद हुआ 1947, तो 1 2 के साथ 47 भी था, मतलब 47 कौन सी थी, कौन सी, अच्छा तीसरी कब हुई है 47 में, 247 में, और फिर 247 के बाद चौथी कब हुई है 102 में। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वाज द सूत पिटका कंपोज्ड। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही सूत पिटका भी आया, और एक और पितक भी है, वो भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही बना था। तो सूत पितक कब कंपोज किया गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ऑप्शन ए द राइट आंसर। इसको किसने कंपोज किया था, आनंद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत पितक इसको किसने कंपोज किया था, आनंद ने कंपोज किया। फिर विनय पितक, ये भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही कंपोज हुआ था। सूत पितक और विनय पितक ये दोनों फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपोज हुए थे। सूत पितक को किया था आनंद ने, और विनय पितक को किया था उपाली ने। तो यहाँ पे सूत पितक, विनय पितक दोनों फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपोज किए गए। सूत पितक को किया गया आनंद के द्वारा, और विनय पितक को किया गया उपाली के द्वारा। अब यहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में कोई भी पितक नहीं बना। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में
अभिधम्म पिटक कंपोज हुआ? कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक कंपोज हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसको किसने किया था? इसको मोगली पुत्ता तीसा ने किया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मोनूमेंट गौतम बुद्ध प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड? ऐसा कौन सा मोनूमेंट है जिससे गौतम बुद्ध ने अपना जो बुद्धिज्म का डिवाइन नॉलेज था उसको पूरी दुनिया को दिया था, बांटा था? तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स से गौतम बुद्ध ने अपना जो डिवाइन नॉलेज है उसे प्रोपेगेट किया, उसको पूरी दुनिया में फैलाया। ये कहाँ पे है? ये बिहार के बोध गया में है। और क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना जो डिवाइन नॉलेज था बुद्धिज्म का वो इस टेम्पल से प्रोपेगेट किया था, इसलिए इस टेम्पल को ग्रेट इनलाइटनमेंट टेम्पल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है। निम्नलिखित में से बताओ कौन से टेम्पल को ग्रेट इनलाइटनमेंट टेम्पल बोलते हैं? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को ग्रेट इनलाइटनमेंट टेम्पल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वही मॉन्यूमेंट है जहाँ से गौतम बुद्ध ने जो बुद्धिज्म का डिवाइन नॉलेज था उसे प्रोपेगेट किया था। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है 2002 में। तो ये पूछा जा सकता है कि महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कौन से ईयर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 8-fold नोबल पाथ गिवन बाय बुद्धा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ राइट नॉलेज? इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो 8-fold पाथ था गौतम बुद्धा का, आपने ये बताना है कि जो राइट नॉलेज है उसका बेसिस क्या है। तो राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, ये बेसिस है राइट नॉलेज का। राइट नॉलेज कहाँ से मिलेगा? राइट फेथ और राइट रिजॉल्व से राइट नॉलेज मिलेगा। वट मौर्यन रूलर वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से वो कौन सा मौर्यन रूलर था जो पहला था जिसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया? तो अशोका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अशोका वो पहला था मौर्यन रूलर जिसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। रूमतक मोनेस्ट्री जो भारत की कौन सी स्टेट में है? देखो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो मोनेस्ट्रीज हैं उससे भी सवाल पूछ ले जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज को हम कवर करेंगे। रूमतक मोनेस्ट्री जो है वो भारत की कौन सी स्टेट में है? सिक्किम में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आता है हेमिस मोनेस्ट्री, ये भारत की कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो ये लेह में लोकेटेड है। हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ पे है? लेह में। फिर आता है इंची मोनेस्ट्री, ये कौन सी भारत की सिटी में लोकेटेड है? तो ये गंगटोक में लोकेटेड है। गंगटोक किसकी कैपिटल है? सिक्किम की कैपिटल है। सिक्किम भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में तो भारत का पार्ट नहीं था। सिक्किम इंदिरा गांधी के समय भारत का हिस्सा बना है। सवाल है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना, क्या पूरी प्रोसेस थी, क्या कारण थे? इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है एनिमेशन के माध्यम से, सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना। और एक अलग वीडियो मैंने आपको ये भी बताया है कि गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना। ऑपरेशन विजय, आप सब जानते हैं गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ऑपरेशन विजय हुआ, गोवा भारत का हिस्सा बना। तो सिक्किम और गोवा ये दोनों भारत का हिस्सा कैसे बने, अलग अलग वीडियो जो मैंने बताया है, दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी दुबदी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड? दुबदी मोनेस्ट्री निम्नलिखित में से कौन सी इंडियन सिटी में लोकेटेड है? तो ये युकसोम में लोकेटेड है दुबदी मोनेस्ट्री। फिर आता है कारटोक मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो ये भी युकसोम में है, कारटोक मोनेस्ट्री। फिर आता है तवांग मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो तवांग मोनेस्ट्री बी, तवांग में ही होगी तवांग मोनेस्ट्री। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो बी इज द राइट आंसर। थिक्से गोम्पा मोनेस्ट्री, ये भारत की कौन सी इंडियन सिटी में लोकेटेड है? तो जैसे हेमिस मोनेस्ट्री लेह में लोकेटेड थी, ये भी लेह में लोकेटेड है। हेमिस के साथ थिक्से गोम्पा मोनेस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? लेह में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामग्याल मोनेस्ट्री, ये कहाँ लोकेटेड है? ये जो मोनेस्ट्री है ये धर्मशाला में लोकेटेड है। आप सब जानते हैं धर्मशाला दलाई लामा की सीट भी है। दलाई लामा जब तिब्बत से उनको भगाया गया वो भारत में आए, भारत में वो धर्मशाला में आए। धर्मशाला में काफ़ी तिब्बतियंस रहते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो नामग्याल मोनेस्ट्री कहाँ पे है? धर्मशाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोखांग मोनेस्ट्री जो है वो भारत की कौन सी सिटी में है? तो वो लहासा में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लहासा में है जोखांग मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, ऐसी मोनेस्ट्री जो माइंड रोल कर देती है, माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, ये कहाँ पे है? ये देहरादून में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देहरादून में है कौन सी मोनेस्ट्री? माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धिस्ट फेस्टिवल दैट मार्क्स द बर्थ, इनलाइटनमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा? एक ऐसा फेस्टिवल है जो मार्क करता है बुद्धिज्म की बर्थ को भी, उनकी डेथ को भी, उनकी इनलाइटनमेंट को भी, तो वो है वैसाख, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसाख जो है वो क्या बताता है? वो बता रहा है, वो मार्क करता है गौतम बुद्ध की बर्थ को भी, इनलाइटनमेंट को भी, डेथ को भी। और इसीलिए वैसाख को थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल भी बोलते हैं। थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल, बर्थ भी, इनलाइटनमेंट भी
और डेथ भी। थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल बोलते हैं वैसाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा दैट इज क्रेडिटेड विद द स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू श्रीलंका। निम्नलिखित में से गौतम बुद्धा के वो कौन से डिसाइपल हैं जिनको क्रेडिट किया जाता है कि श्रीलंका में बुद्धिज्म इन्होंने फैलाया? तो इनका नाम है महिंदा। अब देखो महिंदा जो थे, यहाँ पे ये मौर्यन एम्परर था अशोका, उनके बेटे थे महेंद्र और उनकी डॉटर थी संघमित्रा। अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी महिंदा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से रूलर ने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका में भेजा था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए? अशोका या फिर संघमित्रा से सवाल भी आ सकता है जो डॉटर थी अशोका की। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन दैट एम्फेसाइजेस नॉन सेल्फ? कि मैं नहीं हूँ, मतलब एक वो मैं वाली जो बात होती है ना, घमंड वाली बात, ईर्ष्या वाली बात, उसको एम्फेसाइज करता है नॉन सेल्फ को। ऐसी कौन सी डॉक्ट्रिन है? अन्यता। अन्यता वो डॉक्ट्रिन है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन जो कि एम्फेसाइज करती है नॉन सेल्फ को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल इन कंबोडिया दैट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कंबोडिया में ऐसा कौन सा बुद्धिस्ट टेम्पल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? अंकोर वाट टेम्पल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who were the Chinese monk that traveled to India to learn about Buddhism and translated many Buddhist texts into Chinese? चाइना का वो कौन सा ऐसा मॉन्क था जो भारत में बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए आया और उसने बुद्धिस्ट काफ़ी टेक्स्ट थे जिनको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया? स्वानजांग। स्वानजांग इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्वानजांग। ये जो स्वानजांग है ये किसके समय आया था? ये हर्षवर्धन के समय आया था। किंग हर्षवर्धन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। पहले मैंने उनके बारे में आपको पूरा बताया है, एंड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी से लेकर तो क्लर्क के एग्जामिनेशन तक सारे एग्जामिनेशन में हर्षवर्धन, अशोका, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अशोका से रिलेटेड भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को अलग वीडियो में कवर किया है और हर्षवर्धन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। जरूर देखिएगा, दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द 8th लूनर मंथ टू ऑनर एंसेस्टर्स? एंसेस्टर्स को ऑनर करने के लिए 8वें लूनर मंथ के फुल मून डे को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? असल पूजा, असला पूजा। ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये वो फेस्टिवल है जो 8th लूनर मंथ के फुल मून डे को मनाया जाता है और इसमें करते क्या हैं? एंसेस्टर जो पूर्वज होते हैं उनको ऑनर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी दैट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में ऐसी कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जो सेंटर ऑफ लर्निंग थी? नालंदा। अभी नालंदा के नए कम्प्लेक्स को मोदी जी ने शुरू किया है। नालंदा से रिलेटेड सारी हिस्ट्री, नालंदा कब बनी, कैसी बनी, इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया गया, क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, सारी चीज़ों को विस्तार से मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ समय पहले खबरों में भी थी, आपको जरूर देखनी चाहिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कौन सी ऐसी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो सेंटर ऑफ लर्निंग थी एंशिएंट इंडिया में? नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा दैट इज क्रेडिटेड विद स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू तिब्बत? तिब्बत में गौतम बुद्धा के ऐसे कौन से डिसाइपल थे जिन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था? पद्म संभवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पद्म संभवा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सॉर्ट ऑफ डीटी ही मान लीजिए इनको तिब्बतियन बुद्धिज़्म में। इनको रिम्पोचे भी कहा जाता है तिब्बत में। पद्म संभवा ने बुद्धिज़्म फैलाया, खासकर जो तांत्रिक बुद्धिज़्म है तिब्बत में वो भी पद्म संभवा की देन है। और आप भूटान में जाओ, वहाँ पर एक टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री है, बड़ी फेमस टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री है, वो भी पद्म संभवा के साथ ही जुड़ी है। इनको रिम्पोचे कहा जाता है। तिब्बतियन बुद्धिज़्म में इनका काफ़ी नाम है, इनको काफ़ी पूजा जाता है। तो गौतम बुद्ध के वो डिसाइपल जिनको क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने तिब्बत में बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, तो वो कौन थे? वो पद्म संभवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धिस्ट श्राइन दैट इज बिलीव टू कंटेन अ टूथ ऑफ गौतम बुद्धा? तो ऐसी कौन सी बुद्धिस्ट श्राइन है जहाँ पे गौतम बुद्धा का टूथ जो है वो कंटेन करती है, यानी वहाँ पे गौतम बुद्धा के टूथ को प्रिजर्व किया गया है? तो राइट आंसर है टेम्पल ऑफ द टूथ, ऑप्शन डी। सवाल है ये कहाँ पे है? तो टेम्पल ऑफ द ट्रूथ जो है इसको श्री दालदा मालीगावा भी बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टेम्पल ऑफ द ट्रूथ ही लिखा आएगा, ये भी लिखा सकता है श्री दालदा मालीगावा। ये वो टेम्पल या श्राइन है जहाँ पे गौतम बुद्धा का जो टूथ है उसको प्रिजर्व करके रखा है। अब ये है कहाँ पे? तो ये कैंडी श्रीलंका में है। श्रीलंका में एक जगह है कैंडी,
वहाँ पे है श्री दालादा मालीगावा, ये टेम्पल ऑफ द टूथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध के टूथ को प्रिजर्व करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस बुद्धिस्ट टेम्पल का नाम है बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पे है? इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विद द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा आर, एक एंशियंट बुद्धिस्ट लिटरेचर जो गौतम बुद्धा के अलग अलग जो बर्थ थे उनको बताता है, उनकी स्टोरीज को बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जातक। जातक कथाएं शायद आपने सुनी होंगी, ये वो कथाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पुराने जो बर्थ थे उनको बताती है। तो जातक से द राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर है जीविका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जीविका जो थे वो गौतम बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोक्खा स्टैंड फॉर, पतिमोक्खा का क्या मतलब होता है? द रूल्स ऑफ द संघा, बुद्धिस्ट संघा या बुद्धिस्ट फेडरेशन के जो रूल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? पतिमोक्खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे? महावीर गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो महावीर जो थे वो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। द मोंक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, आप सब जानते हैं कि अशोका ने बुद्धिज्म को चुन लिया था। अशोका से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, वहाँ पर भी मैंने ये पूरी स्टोरी आपको बताई है, जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अशोका और हर्षवर्धन और नालंदा यूनिवर्सिटी तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो कौन सा मोंक था जिसने अशोका को इन्फ्लुएंस किया कि वो बुद्धिज्म में आए या बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करें? तो उसका राइट आंसर था उपागुप्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपागुप्ता वो व्यक्ति थे जिन्होंने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था कि वो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला लिटरली इसका मतलब होता है अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, इस प्रकार का हट, ये पॉइंटेड रूफ है ना इसकी, ये देखो ऐसे पॉइंटेड रूफ, ये इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे कुटाग्रशाला। क्या था क्या ये? अ प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमंग बुद्धिस्ट मेंडिकेंट्स टुक प्लेस, बुद्धिस्ट जो लोग होते थे, बड़े बड़े जो ज्ञानी जो विद्वान होते थे, उनके बीच में डिबेट हुआ करती थी इस प्रकार के हट में। ये जो इस प्रकार का होता था ये हट विद अ पॉइंटेड रूफ, ऐसे पॉइंटेड रूफ, इनके बीच में बैठ के जो बड़े बड़े विद्वान जो ज्ञानी होते थे उनके बीच में डिबेट्स हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट ताबो मोनेस्ट्री लोकेटेड, ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लेसेस विच कंटेन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा नोन एज, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे गौतम बुद्धा के रेलिक्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम स्तूपास बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट कौन से देश में है? चाइना में है। ये शायद शॉकिंग हो सकता है क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे कम्युनिज्म है, वो लोग कहते हैं कि हम तो एथिस्ट हैं, मगर हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट भी पूरी दुनिया में कहाँ पे हैं? चाइना में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ, गौतम बुद्ध के जीवन के कौन से इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है? तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है। मैंने आपको पहले बताया, बर्थ भी, निर्वाण भी, परिनिर्वाण भी, तीनों को ही सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा बर्थ, निर्वाणा यानी कि इनलाइटनमेंट, एंड डेथ यानी परिनिर्वाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, निम्नलिखित में से कौन से राजा के समय बुद्धिज्म का एक महायान सेक्ट ये निकल कर आया? तो समुद्रगुप्ता के समय बुद्धिज्म का जो महायान सेक्ट है वो इमर्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द स्टैचू ऑफ लीशान जायंट बुद्धा लोकेटेड, लीशान जायंट बुद्धा का जो स्टैचू है वो निम्नलिखित में से कौन से देश में है? तो वो चाइना में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लीशान जायंट बुद्धा ये चाइना में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द दामेक स्तूपा लोकेटेड, दामेक स्तूपा निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे लोकेट है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है दामेक स्तूपा। कहाँ पे है दामेक स्तूपा? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, लार्जेस्ट नंबर बुद्धिस्ट का महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में तीन रत्न, त्रैरत्न, इसका क्या मतलब है? तो मैंने पहले बताया बुद्धा, धम्मा, संघा या फेडरेशन। संघ का मतलब होता है फेडरेशन, तो इसको कैसे याद रखना है? BDS, बुद्ध, धर्म और संघ, फेडरेशन, ये तीन रत्न है
बुद्धिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। बुल जो है वो बुद्धा के जीवन के कौन से इवेंट के साथ जुड़ा है, तो बर्थ के साथ जुड़ा है। लोटस और बर्थ दोनों के साथ बुल जुड़ा है, और बुल उनके जो यूथ वाला टाइम था उसे भी बताता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है बर्थ। तो ये थे दोस्तों बुद्धिज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी रिसर्च करा है, और काफ़ी रिसर्च के साथ ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जामिनेशन में आए हैं, वो सारे मैं लेकर आया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जितने भी लेक्चर्स मैंने बताए हैं उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना, सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना, नालंदा यूनिवर्सिटी, अशोका से रिलेटेड सवाल, हर्षवर्धन से रिलेटेड सवाल, सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा हार्डवर्क पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जियोग्राफी, साइंस, रामायण, इकोलॉजी तो फिर इसके लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटिन्यू, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।